के समक्ष एक छोटा सा विरहा है, ऐतिहासिक विरहा, कहानीदार विरहा, राजा भोज की कहानी है। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर संकेत के लो मास्टर साहब। सदा सत्य की जय हुई है धरा पर, सपति अमर सिंह मंजिल को पाया। सच्ची भजन में जलाली ने त्याग सेवा सबर आचरण शुद्धता, ये महामंत्र मानो को ऊंचा उठाया। मिला स्वामी भक्ति का उपदेश निपिको, नशाचर बनो और करो साथ स्वागत। परशुराम जारी किए है कथागति, स्वयं शक्ति पाकर बनो सर्वभूमा। चार लाइन की भूमिका है मास्टर साहब। सदा सत्य की जय हुई है धरा पर, शपथ ही अमर सिंध मंजिल को पाया। त्याग सेवा सवर आचरण शुद्धता, ये महामंत्र मानो को ऊंचा उठाया। मिला स्वामी भक्ति का उपदेश निपिको, नशाचर बनो और करो साथ स्वागति। स्वयं शक्ति पाकर बनो सर्ववासी, परशुराम जारी किए हैं कथागत। स्वयं शक्ति पाकर बनो स्वर्गवासी, परशुराम जारी किए हैं कथागत। ये विरहा हो कैसन बाबू? आखिर हमारे विरहा में एक लाइन मास्टर साहब गजल का अंदाज हो कैसे? वह गजल का अंदाज बा, क्या रे इतने क्या रे इतने करीब आके लगा दे नहीं मुझे, तो इतने करीब आके लगा दे नहीं मुझे। मैं पूछ रहा था हवा से इतना गजल का अंदाज रहल बाबू। भाव के अंदर बड़ी ऊंची बात कवि जी लिखत हुए ने एक बात 1 लाख के लिख दिलन भैया।
भाव के अंदर कहना पड़ा मास्टर साहब किससे? क्या रे बैठे बैठे क्या रे बैठे वहीं पर रंग पे जा रहे थे रात में। बाबू बात को समझ ला। एक दिन राजा भोज रथ पे सवार होकर के बैठ करके अपने सदगुरु स्वामी जी के पास चल देते हैं। चल के गुरु जी से कुछ ज्ञान ले ली। राजा भोज अपने स्वामी जी सदगुरु जी के पास जब चल गए बाबू हो का मास्टर साहब यही से कहानी की शुरुआत भइल है। कहानी है कैसन बाबू? कहानी एकदम साफ सादी से शीशा में सूरत लौकेला एकदम वैसने साफ साफ कहानी फरिया जाई कि कहानी है कैसन? सतगुरु की बात माना भोजराज चल दिए रात्रि बिहार करने स्वयं आज चल दिए। जाकर मही पे पूछते हैं राज रुदन का क्यों रो रही हो माँ बताओ दर्द तुमन का। भैया हो राजा भोज अपने सतगुरु जी के पास गईलन आ गुरु जी उनका 3 गो ज्ञान की बातें बतौलन। सतगुरु जी कहलन कि राजा ए बेटा तुम इस नगर के राजा हो। राजा होने के नाते मैं तुम्हें 3 गो ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। हाथ जोड़ के राजा भोज कहलन कि गुरु जी आखिर कौन बाती ऐसन है? सतगुरु स्वामी जी कहलन कि बेटा राजा पहली बात स्वामी जी बतावत हूँ। पहली बतिया बेटवा यही है कि तू रात में सैर किया करो। इस नगर के राजा हो रात में सैर किया करो। राजा भोज कहलन ठीक है गुरु जी हम सैर करब। दूसरी बात सतगुरु जी बतौलन कि दूसरी बात बेटवा यही है कि अगर अपने द्वारी पे शत्रु आ जाए दुश्मन अगर दुश्मन आ जाए तो कर नंबर 1 के स्वागत होई के चाहिए ऊंचा पीढ़ा मिले के चाहिए। ये दूसरी बतिया के राजा भोज अपने दिमाग में ले ला। कहलन गुरु जी तीसरी की बतिया कहलन कि बेटवा दोनों काम कर ले बा तो स्वयं अपने शक्ति से स्वर्गवासी हो जेबा ज्ञानी हो जाएगा। इतनी बात सुन के तीनों ज्ञान की बात स्वामी जी के ज्ञान लेकर के
पांव के स्वामी जी के छूते हैं राजा भोज और घोड़े पे सवार होके चल देते हैं। जब चल देलन भैया तो राजा भोज सोचे लगन कि गुरुजी वाली पहली बतिया के ट्राई कर ले। आखिर गुरुजी वाली पहली बतिया के ट्राई करे लगन बाबू, और रात में सैर करने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल में गए ना, धीरे धीरे जंगल में जब कुछ दूर आगे गए ना, तब तक राजा भोज कान में आवाज आई। कैसी आवाज? रोने की आवाज। राजा भोज कलन करे, ये कैसे यहाँ जंगल में रोवे की आवाज आवता। धीरे धीरे राजा कुछ दूर आगे गए ना, तब तक वही फिर आवाज आई। तू कैसा आवाज? हंसने की। कहे राजा के वही रोवे की आवाज आवत रही है, वही हंसे की आवाज था। ये क्या बात है? धीरे धीरे जब आगे गए तो देखा था वही जंगलवा में एक बुढ़िया मतारी, एक गाले हंसत हो, एक गाले रोवत हो। राजा भोज कलन करे, ये बता तो का के मारे सके गरियाए सके तो का घर से निकारे बा। जब जंगल में ते रोवत है, हमें बता माई। बुढ़िया मतारी कलन के बेटा तो हमारे रोवे या हंसे के कारण जाने चाहत हुआ। कहा हाँ माई। कहा सुन बेटा, बुढ़िया मतारी बतावे लेकिन मास्टर साहब बिरहा में गीत बदल गई। वो है गीत के लाइन में हमारे माटी के गीत है, निर्गुणी भाव है मास्टर साहब। अरे मोरे रामा अरे मोरे रामा हो, अरे उड़ाला सोगा नाव, अरे मोरे गीत का लाइन रहल पंचो। बुढ़िया मतारी रोवत था, और रो के बताओ था बेटवा हमें रोवे के कारण जाने चाहत हुआ। राजा भोज कलन का हाँ माई, हम तोरे रोवे के कारण जाने चाहत हुई। आखिर बुढ़िया मतारी रोवे के कारण बतावत तो कहना पड़ा मास्टर साहब। राजा बाबू राजा बाबू अरे आंसू में बहेला तिलकी धार। राजा बाबू आंसू में बहेला तिलकी धार। बुढ़िया मतारी रोज बताओ तो बेटा, अरे बेटा तू हमारे रोवे के कारण जाने चाहत हुआ बेटा। तो सुन बेटा, बुढ़िया मतारी वही राजा भोज के पूर्व जन्म की बात बताती है बाबू। आ कैसे बतावत है? पूरा जन्म का त्योहार मुदई कल रजनी में आई। राज महल में दस क्या कहता है बेटा, राज महल में दस
बुढ़िया मतारी आंख में आंसू लेकर रोवत हो। राजा ये तोहरे पूर्व जन्म के कहानी हो बेटा। जब तू पूर्व जन्म में व्यापारी रहला, व्यापार करत रहला, तोहरे पास एक ईमानदार नौकर था। अब तोहार दुल्हन बड़ी सुघर सुशील रहल। जब परदेश चल गया व्यापार करे के खातिर बेटा, तोहार दुल्हन सुलहो श्रृंगार सजा करके उन नौकर स्नेह लगावे चाहत रहे। ईमानदार नौकर तोहरे दुल्हन के बात ना मनलस बेटा। आखिर जब बात ना मनलस, आखिर भैर का मास्टर साहब बिरहा में गीत लग गई। गीत का लाइन ये गीतिया के स्वर्गीय उस्ताद रामदेव यादव गावत रहलन अपने जवानी के आलम में। बाबू का गावे इतना गीत के लाइन रहल बाबू। आखिर उन नौकर ईमानदार नौकर तोहरे दुल्हन के बात ना मनलस, डांट के कहलस। का कहलस बाबू? आखिर ईमानदार नौकर कलश की तोर बात हम ना मानब, चाहे हमारे गर्दन कट जाई। दुल्हन करण के राजा ऐसे हमार बात ना मनबा। ईमानदार नौकर कलश की ना तोर बात ना मानब, ना मनबा, कहे ना मानब। आखिर दुल्हन कहलस का कहली से थानी आजा प्यास ना बुझाईबा तेरे चारी लगी बात में बहुत तकलीफा। दुल्हन कलश के राजा अगर आज हमारे प्यास ना बुझाईबा तब बहुत पछतैबा। ईमानदार नौकर कलश चाहे जिंदगी हो जाई कतल आम गोरिया, आई हो आम गोरिया त जवन चाहत बाड़ू होई नाही काम गोरिया।
नौकर कहलस चाहे हमारी गर्दन कट जाई तो बात ना मानब। सेठानी कहलस हमार बात ना मानबो, कहे ना हम ना मानब। अब मेहरारू के जात देखा अपन कुल करे लगिन, यही से कहे हैं त्रिया चरित्रम दैयो न जानम। आखिर करत का है भाई का माचो साहेब कि कुछ दिन बाद आइला जब घरवा बतिया बुढ़िया मतारी वही जंगल में राजा घोष का तो बेटा जब व्यापार कही के तू हाथ पे आइला तो हाथ दुल्हन कैलाश का कि कुछ दिन बाद आइला जब घरवा क्या रे दुल्हनिया लगाली आखिर वही दुल्हीन तो हाथ दुल्हीन जब परदेश सैला व्यापार करके तो हाथ दुल्हीन लूझ लगा करके नौकर के साथ बड़ा गलत काम कैलस। जब परदेश सैला कलस के ये बतावा हमके पुनः विदा लिया है कि बदतमीज नौकर खातिर तू परदेश गैला हमारे इज्जत पे हाथ डलस। हमके अपना विदा लिया है कि बदतमीज नौकर विदा। वही अपने दुल्हन के बात मान के बेटा तलवार उठा करके उन नौकर के काम तमाम कर देला। वही पूर्व जन्म के नौकर यह जन्म में सरप बनल है। वही पूर्व जन्म के तू बनिया यह जन्म में राजा भोज बना है। काल वह सर पे आई तो है डस ले तू मर जाबा बेटा, यही तुम्हारा जंगल में बैठ कर रोते बेटा। इतनी बतिया सुन के बाबू राजा अवाक हो जाता है। हमारा दुश्मन ऐसा न हुआ भैया। तब तक राजा भोज के गुरु जी वाली दूसरे की बतिया के याद आ गई कि गुरुजी कह रहे कि दुआरी पर अगर दुश्मन आ जाए शत्रु आ जाए तो का नंबर 1 के स्वागत होई के चाहिए। तब तक जब चले लगलन जंगल से बुढ़िया का बात सुन के आज जैसे 2 कदम आगे बढ़ोला तब तक बुढ़िया मतारी क्लास के जवन हम तो से बतिया बतावा बात के हुस बतैया मत। बुढ़िया हमारी बतावा तो का बतावा तो बाबू तेरी कलाई में कहना पड़ा। अरे मेरे राम बदनिया तो हरी बात हर की बनी पाथर की बनी भूपत अगर बताइबा दूसरे से कहानियां बदलिया तोहरी पाथर की बनी। ए भैया बुढ़िया मतारी के रस के बेटा जवन तो से बात बतावा अगर ये बात के उस बता देबा तो जवन तोहार शरीरिया बा पाथर हो जाई। आखिर
राजा भोज हाथ जोड़ के माई से कहन के ना माई ये बात हम केहू सुना बताई। आखिर चल देते हैं बाबू, आज चल देते हैं अपने दरबार में पहुंचते हैं, महल में पहुंचते हैं। जब महल में पहुंचते हैं मंत्री को बुला करके आदेश देते हैं, आ मंत्री, हमारे महल से लेके हमारे दुश्मन के महल तक के नंबर 1 की मखमल के पावड़ा बिछवा दा। राजा भोज आखिर अपने दुश्मन के स्वागत कर रहे हैं बाबू। एक लाइन बिरहा में गीत लग गई। वो है गीत का लाइन, हाँ कोनो दुल्ही दुल्हा के बात है और सुलह सुरा झुमका नथुनी के बात करत है। का बात करत हो मास्टर? यह बात करत हो झुमका चूमे झुमका चूमे गोरे गोरे कलवा न दुनिया कमाल करेला। इन धुनी झुमका के बात यहीं पे छोड़ दा, कनवा पे आ जा। राजा भोज अपने दुश्मन के स्वागत कर रहे हैं बाबू। कैसे स्वागत करत हुए कि करे दुश्मन के स्वागत तुमरवा, करे दुश्मन के स्वागत तुमरवा, करे दुश्मन के स्वागत। स्वामी के उपदेश में राजा भोज अपने कार्य को कर रहे हैं। आखिर राजा भोज मंत्री को आदेश देते हैं कि हमारे महल से लेकर हमारे दुश्मन के महल तक के नंबर 1 के मखमल के पावड़ा बिछवा दा। और जगह जगह में राजा भोज कटोरा में दूध रखवा दिलन, ताकि हमारे दुश्मन जब हमें डसर विदाई आओ तो कोनो चीज की कमी ना पावे। आखिर कैलन का सुगंध का ही इत्र का ही करे पग पग में दूध का हरवा, करे पग पग में दूध का हरवा, तो निकल चला कर भैया हो। आखिर सर्प जो भी समझ चलता है बाबू, जगह जगह कटोरा में दूध पीता हुआ राजा भोज के सैन्य कक्ष में पहुंचल है। जब पहुंचल है राजा भोज इतना चालाक थे बाबू, इतना चालाक था कि अपने सिंहासन के बगल में 2 कटोरा में दूध रखवा लेलन और मन हल्का हल्का नमक डलवा दिलन। जब नमक डलवा दिलन, ये भैया साफ राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचल है। मुड़ी उठा के राजा के तिलक हाथ जब लखे लगलस, वही सम्मत राजा हाथ जोड़ के कलन के सरकार हम जाना थे
कि अपन तू आज बदला ले अबे आए है। एक ही हमार विनती है। सर्व कलश कौन विनती है? कह सरकार है जवन कटोरा में दूध रखल है, यही दूधवा के पीला, काटा नाग जहां मन भावे। आप जहां इच्छा कहे इस शरीर अर्पित बा, काट के अपन बदला चुका ला सरकार। इतनी बतिया सुन के सर्प कहता है ठीक है, मुड़ी हिलाता है, अब कटोरा में मुंह को डालता है और दूध पीता है। जब दूध पीता है बाबू, नमक का स्वाद मिलता है, साफ होश खड़ा हो गया कर राजा, तू तो बड़ा चालाक हुआ रे, हमके पूर्व जन्म में नमक खियाइला, हम अपन जान दे के नमक अदा कैली, जन्म हमके फिर नमक खिया देला, मामला का चाहिए। राजा भोज कहे मांगे के बातें छोड़ा, कैसो जान बचल है, जान बचल लाखों पाए। ए भैया, राजा देखा तो वो दिमाग लगाए दिलन, कहे सरकार कुछ देवे चाहा था, कहे हाँ बोला, कहे अगर कुछ देवे चाहा था तो धरती पे जितना कीड़ा मकोड़ा जीव जंत, चिवटी चिवटा, बकरी बकरा, पशु पक्षी, जितना भाषा बोले हम कुछ समझ ले, जान जाई सर्वभाषी, यही हमें दे दा। साफ कलश की उमस कह के चल दिलस बाबू। जब चल दिलस, राजा बड़ा खुश भइलन, रानी का बुला के कलन के रानी पानी, आज हम बड़ा खुश बानी, अब कुछ बढ़िया बढ़िया बनावा भोजन तो हूँ खा महू खाई। रानी बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए के ले आई, ठहरे पर रख देन बाबू। आज जब रख दीन, राजा ठहरे पर बैठ के भोजन करत हो तो भैल का गीत लग गया बिरहा में। वह गीत के लाइन में कौनो नन्हे भो जाए के बात बा, आखिर कहत हो का क्या रे का